का रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अराउंड जो है एक बॉडी रोटेट करती है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हैं। फर्स्ट पार्टिकल मान लो m1 जिसका मास है और r1 जिसका पोजीशन वेक्टर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं m जिसका मास जो है m2 और इसका डिस्टेंस जो है वो r2 इसका पोजीशन वेक्टर से एक्सिस से। और ऐसे ही हमारे पास nवां पार्टिकल है जिसका मास जो है mn और इसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना है rn। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक बॉडी कंसीडर कर ली जिसका रोटेशनल मोशन है किसी भी एक्सिस के अराउंड और एंगुलर वेलोसिटी जिसकी ओमेगा है। और अगर हम यहाँ कंसीडर करें v1 इसकी लीनियर वेलोसिटी है, v2 इसकी लीनियर वेलोसिटी है सेकंड की, और vn जो है हमारी किसकी लीनियर वेलोसिटी है, mn की लीनियर वेलोसिटी जो है vn है। तो हमें पता है जो v1 राइट करेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, इसको हम राइट कर सकते हैं r1 ओमेगा। v1 को क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में r1 ओमेगा। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है ओमेगा, क्या है यहाँ पर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को अगर एंगुलर वेलोसिटी मान के चलते हैं तो v2 को हम राइट करेंगे v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। ऐसे ही हम vn को राइट कर सकते हैं vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का अगर हम फॉर्मूला देखें पूरी बॉडी के लिए, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसको हम राइट कर सकते हैं मास, पहले लीनियर मोमेंटम अगर हम देखें यहाँ पर इसका लीनियर मोमेंटम p1 जो आएगा दिस इज़ m1 इंटू v1, m1 v1 हो जाएगा। p2 जो आएगा लीनियर मोमेंटम m2 v2 हो जाएगा। p3 जो आएगा दिस इज इक्वल टू, या pn जो आएगा दिस इज mn rn हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम जो है क्या लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम निकाल लूँ, एल को हम लिख सकते हैं r क्रॉस p, या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं r p। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में राइट करें r इंटू पी, या इसको लिख सकते हैं r एम वी, और v को भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है फर्स्ट पार्टिकल का L1 को हम राइट करेंगे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही L2 को राइट करेंगे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। और ऐसे ही हम nth पार्टिकल के लिए राइट करेंगे mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा को हमने कांस्टेंट मानना है, सभी पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो सेम है। तो अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम इस तरह से राइट करेंगे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। मीनिंग n पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है ये आएगा। तो यहाँ से हम ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर, और ओमेगा क्या आ जाएगा कॉमन। तो ये जो टर्म है ये हमारी डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ये किसके लिए डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं समीशन एम आई आर आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n, और इसके बाहर क्या आ जाएगा ओमेगा। और ये जो टर्म है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लिखेंगे आई इंटू ओमेगा। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा एल में और आई में, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यूज होगा आगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। तो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। अगर हम इसको कंपेयर करें लीनियर मोमेंटम के साथ, तो लीनियर मोमेंटम होता है हमारा m इंटू वी, यानी कि जो रोल लीनियर मोमेंटम में मास प्ले करता है वो रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, इनर्शिया। और जो रोल ये v यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी जो प्ले करती है यहाँ पर कौन प्ले करेगा, एंगुलर वेलोसिटी प्ले करेगी। तो ये दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन
टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी इसी तरह से रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं। अब देखो हम डायरेक्ट यूज करेंगे एल का। एल होता है क्रॉस पी लिखते हैं, और हमें रिलेशन पता है टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का। टॉर्क जो होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम क्या राइट करते हैं, टॉर्क राइट करते हैं। फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर हम एल को यहाँ पर पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, जहाँ पर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करता है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है, ओमेगा, और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देन टॉर्क इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। अब आई जो है इसको हम बाहर राइट कर देंगे, तो ओमेगा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टाइम के साथ। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी जो होता है इसको हम राइट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। डी ओमेगा अपॉन डी टी को हम क्या राइट करते हैं, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन राइट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन रिलेशंस का हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जैसे हमने लीनियर मोमेंटम के लिए किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, हमें पता था एफ जो था फोर्स, ये होता है हमारा सेकंड लॉ से डी पी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, तो पी हमारा क्या था, कांस्टेंट था। सेम यहाँ पर भी है रोटेशनल मोशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो हमने टॉर्क के लिए फॉर्मूला लिखा है, टॉर्क जो आता है दिस इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई डी टी। और अगर हम यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क को क्या करते हैं, इफ़ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, अगर इसको जीरो कर दे हम, तो डी एल डिवाइड बाई डी टी जो आएगा ये क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। इसका मीनिंग एल जो आएगा, एल क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट आएगा। एल क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अगर स्टेटमेंट करें हम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग when no external torque acts on a system, मीनिंग किसी सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगी हुई है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, then the total angular momentum तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा ऑफ सिस्टम रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो मीनिंग अगर ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन अप टू Ln, ये सारा का सारा सम क्या आता हमारे पास, जीरो आता। कब, अगर नेट जो टॉर्क है, अगर टॉर्क कितनी लगी हो, जीरो लगी हो, तो नेट एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सॉरी ये जीरो नहीं है, ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट।
तो मीनिंग नेट एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर टॉर्क जीरो, अगर टॉर्क क्या हो जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो लगी है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कुछ एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की आपकी बुक में गिवन है, तो आप वो एप्लीकेशन बुक से पढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच।